देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, परशुराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। आज का दिन सनातन धर्म की परंपरा में हमारी वैदिक काल गणना के अनुसार, थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुनना, हमारी सनातन धर्म की परंपरा में अर्थात भारतीय संस्कृति में भारतीय वैदिक काल गणना के अनुसार आजकल की जो गणना है ये कौन सी है? ईसवी। ईसवी का मतलब समझते हैं सब? वो जो ईसाई मत का प्रवर्तन करने वाले हैं उनके जन्म के बाद से जो आरंभ तिथि है उसको ईसवीय बोलते हैं। अंग्रेजी सन जिसे बोले हैं। ये अंग्रेजी सन कहने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा नहीं है। ईसवीय कहने से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा मसीह के बाद से ये चला है। हमारा कौन सा है? विक्रमी संवत कहलाता है। हमारे जो संवत्सर की परंपरा है, विक्रम संवत भी विक्रमादित्य के कारण गणना करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि विक्रमादित्य से आरंभ हुआ है। अभी कितना चल रहा है विक्रमादित्य? 2078। तो विक्रमादित्य माने हमारे लिए सनातन धर्म के या संवत्सर परंपरा के प्रवर्तक नहीं है। हमारा संवत्सर का क्रम तो जितने पुराने वेद हैं उतना पुराना है, और हमारा संवत्सर क्रम तो जितने पुराने भगवान के अवतार हैं उतना पुराना है। और ये कहो कि जितनी पुरानी सृष्टि है उतना पुराना हमारी काल गणना है। और सृष्टि तो बार बार बदलती है, बार बार प्रलय होता है, सृजन होता है, इससे भी पुराना है। माने ये मान लो जितनी पुरानी ब्रह्म सत्ता है उतना ही पुराना हमारा वैदिक काल गणना का क्रम है।
है, अनादि है। इसलिए आज का जो दिन है, पूरे के पूरे वर्ष में 365 दिन जितने भी होते हैं, सौर मान से 365 दिन होते हैं, चांद्र मान से कुछ अलग होते हैं, जिसे नक्षत्र मान कहते हैं, तिथि मान कहते हैं, ऐसे अलग अलग। तो जितने भी एक वर्ष में दिवस हैं, उन दिवसों में आज का दिन सबसे उत्तम है। हमारे पूरे के पूरे 12 महीनों में, सब तिथियों में, सब दिवसों में आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, वो सबसे उत्तम है पूरे वर्ष में। पूछो ऐसी क्या खास बात है साहब? जानते हो आज क्या है? आखे तीज बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं आखा तीज, आखा तीज बोलते हैं। और थोड़े जो ग्रंथों की, संस्कृत की परिनिष्ठित हिंदी की भाषा है, पढ़े लिखे लोग, उसने बात तो एक ही है, अंतर नहीं है, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। सामान्य जन की भाषा में उसको आखे तीज बोलते हैं, और उसका जो परिष्कृत रूप है वो क्या है? अक्षय तृतीया। तो आज तृतीया तिथि है। कौन से महीने की तृतीया तिथि है? बोले वैशाख महीने की। आज बद्रीनाथ के कपाट भी खुले हो सकते हैं, वो पूजन की प्रक्रिया आरंभ हुई होगी। तो अक्षय तृतीया माने वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज क्या है? वैशाख महीने की। 12 महीने पता है ना तुमको भारतीय? अंग्रेजी वाले तो सारी दुनिया को पता, जनवरी फरवरी ऐसा ऐसा, पर भारत के जो 12 महीने वो कौन से हैं? जनवरी फरवरी तो मालूम ही होगा, पर भारत वाले कौन से हैं? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 हैं। ये पता रहना चाहिए। और ये पता रहना चाहिए कि कौन से महीने के कौन से पक्ष की कौन सी तिथि में मेरा जन्म हुआ, ये भी पता रखना चाहिए। आपको किसी को पता है भाई कौन से महीने की कौन सी तिथि को जन्म हुआ? डेट मालूम रहे लोगों को। डेट गलत है, डेट प्रामाणिक नहीं है, तिथि याद रहनी चाहिए। अच्छा, एकादशी बताना डेट से करते हैं कि तिथि से करते हैं? एकादशी व्रत करना हो तो किससे करना पड़े? डेट से कि तिथि से? तिथि से करना पड़े। गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी का जो अवतरण दिवस मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? डेट से कि तिथि से? शिवरात्रि तिथि से मनाओ, कृष्ण जन्माष्टमी तिथि से मनाओ, रामनवमी तिथि से मनाओ, तुम्हारे श्राद्ध तिथि से आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि तिथि से आते हैं। भाई जी फिर ये डेट कहाँ से बीमारी आ गई? याद करना मुश्किल है। तिथि तो उतनी पुरानी है जितना पुराना भगवान है तुम्हारा। जैसे ब्रह्म सत्ता अनादि है, शास्त्र वेद सत्ता अनादि, वैसे तिथि का क्रम भी अनादि है। पर डेट से मनाने का, तो अक्षय तृतीया का मतलब वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है आज, उसको अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? अक्षय, पहले तो ये बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे अच्छा है पूरे वर्ष में। आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही संभवतः त्रेता युग का आरंभ पहला दिवस था। आज के दिन से त्रेता युग प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, आज के दिन ही नर नारायण भगवान, जिनको नारायण ऋषि कहते हैं, बद्रीनाथ जिनके नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवान का अवतार हुआ। नर नारायण भगवान में से नारायण भगवान का अवतार, जो नारायण ऋषि हैं, उनका अवतार आज के दिन हुआ। और दूसरी बात, हयग्रीव भगवान का अवतार भी आज ही के दिन हुआ। हयग्रीव समझते हो? हयग्रीव अवतार का उद्देश्य क्या था? मैं इस प्रसंग में एक छोटी सी बात बता दूं। लोग जो भारतीय सनातन परंपरा है, उसके जो शास्त्रों के आख्यान है, उनमें बड़े अचकचा जाते हैं, बड़े उलझ जाते हैं, डर से जाते हैं। अभी कई लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो कोई
बनमानुष जाति थी और बहुत झगड़ा करते हैं, खूब झगड़ा करते हैं अगर बंदर थे कि ना थे। आधे कहें बंदर ही थे और आधे कहें नहीं थे। फिर अपने अपने तर्क देते हैं। तुम बच के भागोगे तो कहाँ तक भागोगे? हमारे भगवान जो लोक के कल्याण के लिए, वेद की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मछली बन सकते हैं, मत्स्यावतार ले सकते हैं, जो वेद और धर्म की रक्षा के लिए, लोक रक्षा के लिए कछुआ बन सकते हैं। भाई कछुआ अवतार हुआ कि नहीं? कछुआ का अवतार भगवान का मीना अवतार है, कमठावतार है। जब इस लोक की रक्षा के लिए, धरित्री के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए भगवान बराह बन सकते हैं, सूकर अवतार है भगवान का, तो तुम बताओ, कल्पना करो, नृसिंह बनने में तुमको शिकायत नहीं है, मछली भगवान के बनने में शिकायत नहीं है, कछुआ बनने में शिकायत नहीं है, बराह बनने में शिकायत नहीं है, तो भगवान के हनुमान माने बानर ये शरीर में आने में क्या शिकायत है भाई? इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बानर हनुमान हैं। इसका मतलब ये है कि उस जाति को सम्मानित करने के लिए भगवत सत्ता बानर बन करके आ गई। उससे भी घृणा ना करो, मछली से भी घृणा ना करो, सूकर से भी घृणा ना करो। ये भगवान की विभूतियां, भगवान के स्वरूप है। जैसे परमात्मा मनुष्य है क्या? राम बन के मनुष्य जैसे लगने लग गए हो? मनुष्य थोड़ी थे। ऐसे कछुआ जैसे दिखने लग गए भगवान, कछुआ थोड़ी थे। भगवान किसी भी शरीर में आ सकते हैं, किसी भी जगह आ सकते हैं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। वो चाहे बानर के शरीर में आए और चाहे पक्षी के शरीर में आए, चाहे वो जल जंतु बन करके आए, कुछ भी बन करके आए, भगवान की मौज है भाई। तो हयग्रीव बन करके भी भगवान का एक अवतार हुआ। क्यों हुआ? एक ऐसा दैत्य था जिसका नाम था हयग्रीव। उसने तपस्या की और तपस्या करने का उद्देश्य था कि सारा ज्ञान मुझको ही हो जाए, केवल मेरे ही पास रहे सारा ज्ञान, किसी दूसरे को ज्ञान ना होवे। उसने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और पता किया भाई ज्ञान सबसे ज्यादा कहाँ? बोले वेद में। उसने वेदों का तपस्या करके अजर अमर होने का वरदान मांग लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई तू अजर अमर तो होता ना, कुछ और मांग ले। उसने कहा साहब जैसा मैं हूं ऐसा ही आकार लेकर के कोई, मेरा नाम हयग्रीव है, माने मैं हयग्रीव हूं, तो हयग्रीव नाम का मेरे ही जैसा कोई मुझको मारे, दूसरा ना मारे। उसने सोचा दुनिया में ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसके गर्दन पर नीचे से मनुष्य जैसा हो, ऊपर से घोड़े का शरीर लगा हो। अब बताओ, हमारे भगवान नारायण तो नीचे से मनुष्य के जैसा शरीर था और ऊपर सिंह का शरीर हो गया। वो प्रहलाद को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आ गए नृसिंह भगवान। तो जो भगवान हमारे गणेश जी तो नीचे से मानवीय स्वरूप में और ऊपर से हाथी वाले स्वरूप में, तो जो भगवान ऐसे बन सकते हैं, जो नृसिंह बन सकते हैं, वो हयास्य माने हयग्रीव क्यों नहीं बन सकते? उसने सोचा दुनिया में मेरे जैसा होगा नहीं और इसलिए मुझको मरना नहीं पड़ेगा। उसने वेदों को चुरा करके रख लिया, रसातल में चला गया। तब उन वेदों के उद्धार के लिए भगवान को हयास्य माने हयग्रीव बनना पड़ा। अर्थात वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जो भी करना पड़ता है वो करते हैं। उन्हें कछुआ बनना पड़े, मछली बनना पड़े, उनको सूकर बनना पड़े, उनको हयग्रीव बनना पड़े, उनको नृसिंह बनना पड़े, बाबा उनको बामन बनना पड़े, याचक बनना पड़े, और तो और उनको जरूरत पड़ने पर स्त्री के शरीर में भी आना पड़े, तो भगवान को आने में, धर्म की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं। भैया माँ को कुर्सी दे दिए, इधर दे दो, इधर ला के दे दो ना भैया, माँ इधर ही आ जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज की जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको आखे तीज कहते हैं, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, उसकी विशेष बात आज बोले नर नारायण भगवान का अवतार आज हुआ। आज ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ।
आज ही हयग्रीव भगवान का भी अवतार हुआ। तब हयग्रीव बनकर के भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य को मारा, वेदों की रक्षा की, वेदों का उद्धार कर दिया। तो और क्या विशेष बात है? बोले आज ही के दिन भगवती माता अन्नपूर्णा का भी प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। माता अन्नपूर्णा भी आज ही के दिन आई माने प्रकट हुई, लोगों को, भक्तों को दर्शन दिया। और विशेष बात यह है, अक्षय तृतीया आज के दिन ही भगवान परशुराम भी अवतरित हुए। प्रसिद्धि ज्यादा परशुराम जी के, भगवान परशुराम के कारण है। लोगों को नरनारायण भगवान की, हयग्रीव भगवान की अथवा युगादि तिथि की और अन्नपूर्णा के अवतार की बात लोगों को ज़्यादा पता नहीं, ध्यान में ना रहती। ये जो महीना है ना, बैसाख का महीना, और बैसाख के महीने में जो शुक्ल पक्ष है, ये सबसे टॉप है। तृतीया को क्या बोले? अक्षय तृतीया। पंचमी को क्या बोले? शंकराचार्य पंचमी। सप्तमी को क्या बोले? जानकी सीता जी का अवतरण दिवस। ऐसे करके पूरे 15 दिनों में एक से एक दिव्य तिथि है। तो अक्षय तृतीया इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ। भगवान परशुराम ये जो ब्राह्मणों ने अपने बना लिए ना, केवल अपने बना लिए, हमारे 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 ना, ये बात नहीं है भाई। भगवान किसी एक जाति का ना होता, भगवान तो सबके कल्याण के लिए आते हैं। तो आज परशुराम जयंती है, और जो विशेष बात अक्षय तृतीया की है वो ये है, आज के दिन व्यक्ति जो पुण्य करता है, जो तप करता है, जो व्रत करता है, जो धर्म का पालन करता है, उससे जिस पुण्य की उत्पत्ति होती है वो पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इसलिए गांव में आजकल है कि नहीं पता नहीं, पहले सनातनी परंपरा की माताओं में भाव था, आज जल से भरा हुआ घड़ा दिया जाता था, पंखे दिए जाते थे, शरबत की वो मीठे पानी की, जैसे बैसाख में, जेठ में, दोनों महीनों में सारा चलता था, छैल छबीला क्या बोलते थे उसको, तरबूजा खरबूजा दिया जाता था। और जिनकी जैसी क्षमता, मानस में ये भाव रहता था कि भाई मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग दान, जैसे गौ माता के लिए चारा देना है, या अन्न क्षेत्र जहाँ चलते हैं वहाँ अन्न की सेवा करनी है। जैसे नहीं पहुँच पाते आज के दिन तो संकल्प कर लिया करते थे, हमने देखा कि भाई अब जा नहीं सकते, कर नहीं पाए, तो संकल्प कर लिया भाई मैं आज नहीं कर सका पर मैं ये करूँगा। तो आज के दिन किया गया पुण्य वो कभी क्षय नहीं होता, क्षीण नहीं होता, ऐसा फिक्स डिपॉजिट है वो पुण्य का क्षेत्र, पुण्य का खाता, कि उसमें घटाव नहीं आता। ये आज के दिन की विशेषता है। और सौभाग्य से, बड़ी प्रसन्नता से हमारे बीच में श्री नारायण जी महाराज हैं, हमारे आचार्य जन हैं। और नाम बताया था बाबा जी, क्या? रमेश चंद जी बाबा जी। माजरा कौन सा गांव? मेहर माजरा। अच्छा, तुम्हारे नाम में मेहर जुड़ी हुई है भाई। के माजरा है? बोले माजरा मेहर है। तो मेहर माजरे से एक बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध, मैंने अभी सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, स्वाद तो चखूंगा तब बताऊंगा। सुनते हैं कि उस गांव की जो संकीर्तन मंडली है, हरिनाम संकीर्तन मंडली है, भगवान के पवित्र नाम का, श्री राम जय राम का, हाँ, तो उस तरह का अखंड संकीर्तन करते हैं। और हमने सुना यहाँ तो महीने भर भी चला, 40 दिन महाराज ने चलवाया था। तो यही लोग फिर अभी प्रस्तावित भी है, ये कोरोना का थोड़ा सा नशा उतरे तो फिर यहाँ प्रारंभ होगा। तो उस गांव से हमारे बीच में रमेश जी बाबा जी हैं, तो हम उनसे भी ये कहेंगे, आग्रह करेंगे कि अक्षय तृतीया के अवसर पर अपनी वाणी के माध्यम से लोक संदेश दें, और जो भी जन बोलना चाहें वो अपनी ओर से संकेत करें, तो हम उनसे भी बुलवा लेंगे। हमारे नारायण जी महाराज बोलेंगे, बाद में हम भी बोलेंगे, और हम प्रयत्न करेंगे शास्त्र की जो सत्य बात है वो स्पष्ट करें। तो रमेश बाबा जी पधारो साहब। कोई बात नहीं, ये जो भाषा बोलोगे ना ये ज़्यादा मीठी, गांव की भाषा जो होती ना उसका स्वाद अपना ही होवे। आ जाओ, यहाँ से आ जाओ।
ऐसा हो एक तो पर वो तैयारी सी करिए, बताओ तो किसी को क्या बोलना। कुछ ना, कोई तैयारी ना करनी, मन की बात कह दो, 2 ही मिनट में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा बोल लो, लगा दो भैया। बस तुम तो यही कर लोगे, और परशुराम भगवान की जय, इतना ही कर लो। जय स्वामी जी महाराज, साथ में नारायण जी महाराज जी, और जो संत साथ में हैं, सबको मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों को ओर से, अपने गांव वाले को ओर से कोटि कोटि नमन। तो महाराज जी वैसे तो मैं कुछ बोलना तो जानता हूँ इसके बारे में सर। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, बाजीर का फोन जाता रहा था, इकट्ठे होते रहे थे, मीटिंग में प्रोग्राम बनाया भाई महाराज जी के पास जाएंगे, मेरठ या जहाँ भी, राजस्थान जहाँ भी थे। और आज हमें इतनी बड़ी खुशी हुई, मैं 3 दिन साढ़े के मूड में हूँ, लेकिन जो कोरोना वाला था इसकी वजह से नहीं आ सका। कल भाई जी सोगजीर गए थे, बल्कि गाय के लिए गए थे। तो जो बड़े पहले महाराज जी, जो महाराज स्वामी खिलानंद जी 37 साल का सफर पूरा करके यहाँ से गए। उन्होंने 37 साल के बाद अपना छोड़ा छोड़ा, और जितने भी कार्य वो कर गए यहाँ से। आज देखो, रहनी बहनी से 3 चीज़ें पता लग जाए आदमी के व्यक्तित्व का कैसा है। हम जानते तो कुछ नहीं, महाराज जी की भाषा शैली, प्यार, महाराज जी पढ़ा रहे थे। एक जगह पैर के सब स्पेलिंग पूछ लिए बच्चों से, मुझे नारे लाई थी। महाराज जी बोले कि आप भी जानो, मगर जी कोई नहीं, जान जा कहेगी। तो महाराज जी आज हमें इतनी बड़ी खुशी है। महाराज जी जो जिस स्थिति में आश्रम में छोड़ कर गए हैं, आपके आने से, पूरी संत समाज के आने से मेरा अपना मन मान रहा भाई हमारे इस आश्रम की भी कायाकल्प होगी, जीर्णोद्धार होगा। और अमादलपुर गांव से मुझे कितनी बड़ी खुशी हुई, आज मुझे तो पहली बार देखे थे साथी। ये सिर्फ आपकी बदौलत है महाराज। में सच बात है जी, मैं एकदम बाहर के ज़्यादा होते, माधोपुर के थोड़े होते, लेकिन आज पहली बार देख कर मुझे आज हमारी जो है ना, हम जहाँ फिर हम 0 से चल रहे हैं। तो महाराज जी ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, महाराज जी के संपर्क में रहे हम। हमारी कीर्तन मंडली भी सन 56 से चलती आती रही, हम उसके संचालक भी रहे। बोलना तो मैं जानता नहीं, प्रबंधक रहा आज में तो, जैसे कि टूटी फूटी से। और भाई जी का आदेश गाया था जयपाल सिंह का परसों फोन पे। अब महाराज जी कह रहे, मैं साथियों से बात करी, भाई जाप ने कह रही है कि 24 घंटे का जाप तो हो नहीं पाएगा, क्यों उसे 5-7 मंडली कर सकेंगे। हम तो जिस दिन टाइम सा लगेगा 3 घंटे का कीर्तन या जाप जैसे भी होगा, वाला कल ही कर लो, देखो जी ऐसा जी, मैं 2000 रिटायरमेंट तो परसों कर लो, नहीं हो जाएगा जी, कोई बात नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा रिटायरमेंट वाले की कम सुनी जाकर, मैं बुढ़े नहीं बच्चे क्या पता। तो जो लड़के साथी हैं उनसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक। और एक थोड़ा सा तो मैं महाराज जी से चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो, बहुत धन्यवाद आपको। हमारे रमेश बाबा जी को विराजिए हमारे बीच में। श्री नारायण जी महाराज MA इंग्लिश, साहित्य रत्न और न्याय की एक परीक्षा LLB जिसे कहते हैं, इसकी हिंदी क्या बनती होगी जी? विधि स्नातक। विधि स्नातक माने LLB। और सेवानिवृत्त लेखाधिकारी हमारे नारायण स्वामी जी महाराज आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम, भगवान हयग्रीव, भगवान नरनारायण की जयंती, माता अन्नपूर्णा की जयंती के पावन अवसर पर, युगादि तिथि के पावन अवसर पर संक्षिप्त में सार गर्भित
5 मिनट में अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय श्री नारायण स्वामी। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हम सबके पूज्य महाराज श्री भगवत स्वरूप और सभी धर्म प्रेमी महानुभावों सज्जनों विद्यार्थी लोग हमारे सब चले गए। भारतवर्ष धर्म, संस्कृति और दर्शन के लिए संपूर्ण विश्व में गुरु और गुरु की पदवी प्राप्त किए हुए है। आज धर्म, संस्कृति और दर्शन दुर्भाग्यवश जैसे ग्रहण लग गया हो, कम लोग रुचि रखते हैं, लेकिन भारतवर्ष की महिमा धर्म, संस्कृति, दर्शन के कारण विश्व में रही। सभी देशों के अपने पर्व, व्रत, त्योहार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतवर्ष में तो संभव कोई दिन ऐसा हो कोई ना कोई व्रत, पर्व, त्योहार, जयंती न होती। इन सब पर्वों से जीवन में नूतनता का संचार होता है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे दिवाली पर सफाई होती है आदि आदि। तो आज मुख्य रूप से भगवान श्री परशुराम जो भगवान के कलावतार हैं, 16 कलाओं में कुछ अलग अलग भेद है, उसका विस्तार नहीं करना चाहेंगे, कुछ और भी बोलना 5 मिनट का समय है। हमको अपने अवतारों का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य रूप से 24 अवतार कहे जाते हैं। उन 24 अवतारों में भगवान श्री परशुराम पहले अवतार हैं जो नराकार और ब्राह्मण वर्ण में उनका प्राकट्य हो। ये ठीक है ना? तो भगवान श्री परशुराम या जो भी 24 अवतार हुए हैं, उनका अवतार का प्रयोजन रहा है कि जब जब हुई धर्म की ग्लानि, बाढ़ी असुर अधर्मानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्यरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वा। तो भगवान श्री परशुराम का अवतार भगवान श्री राम से पहला है, ब्राह्मण कुल में, वर्ण में। इनको जमदग्नि नंदन कहते हैं। ऐसे जमदग्नि के परिवार में उनके आत्मज रहे। 4 भाई थे। भगवान परशुराम सब छोटे थे। मनुष्य के जीवन में माता पिता साक्षात भगवान होते हैं। इसका प्रमाण भगवान श्री परशुराम जी के दिव्य जीवन से मिलता है। एक बार इनकी माता जी, कोई बताएंगे इनकी माता जी का क्या नाम है? रेणुका। हाँ, समय की सीमा नहीं। हाँ, तो वो जल लेने गई किसी सरोवर में पानी। तो वहाँ पर कुछ गंधर्वों का नृत्य, हंसी मजाक, छेड़छाड़ हो रही थी, जैसे आजकल टीवी में दिखाई देता है। तो उसको देख करके उनका मन वहाँ कुछ जरा ललच गया कि मैं भी देखूं, ये चीज़ ही ऐसी होती है। घर वापस आने विलम्ब हो गया। महर्षि जमदग्नि को पता चल गया कि वो तो विकृति आ गई। ऐसा दृश्य देखती हैं आँखें, उसका असर मन पर पड़ता है। ध्यान सुनने की बात तो मुख्य बात है। आजकल तो क्या हो रहा है, टीवी और मोबाइल में क्या नहीं है। हरा दिन का चिराग बन गया टीवी मोबाइल पर, जो चाहो तो मिलेगा। लंगी नाच, बदमाशी, दिन क्या क्या आ रहा है सब देखते हैं। बालक आजकल को रातों रात देखते हैं। बिगाड़ खाता बहुत हो रहा है, सारे कोई भांग पड़ी है। पर ये जो उदाहरण है भगवान परशुराम जी का,
जब महर्षि जमदग्नि ने देखा कि उनकी का मन विकृत हो गया अश्लील दृश्य देख करके, उन्होंने पूछा कहाँ रही, क्यों लगी इतनी देर? आजकल तो कोई अपने बालकों से नहीं पूछ सकता, मर जाएंगे, हम पे डाउट करते हो। तो उन्होंने कुछ ठीक सा उत्तर ना दिया। तो वो समझ गए कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने बड़े बेटे को काट दो गर्दन तलवार से, ना कौन काटेगा माँ का गर्दन, दूसरे का तीसरे का। परशुराम जी को 1 सेकंड लगा, पिताजी की आज्ञा हुई और रेणुका का माता जी का गला अलग। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात शास्त्र सब साखी। ये चौपाई आती है रामायण में। मातृ पितृ भक्त है, भाइयों को भी कर दिया आज्ञा पालने की पिताजी की। और फिर कहा पिताजी ने मांगो वरदान। भगवान परशुराम जी ने कहा इनको जिला दो, इनको याद ना रहे कि इनके साथ ऐसा हुआ। कितना बढ़िया उदाहरण है। हमको मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं। आज हमारे देश में वृद्धजनों का कैसा हाल है, कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। आजकल की बालक बालिकाएं पुत्र पौत्रवादी कोई परवाह नहीं करते। भगवान श्री परशुराम जी का अवतार उस समय क्षत्रियों का कुछ ऐसा आतंकवाद था, जैसा अभी भी आतंकवाद देखने में मिलता है, टेररिस्ट। तो उन क्षत्रियों का जो अधर्मी थे, आतंकवादी थे, उनका 21 बार उन्होंने पृथ्वी पर संहार किया। बहुत योद्धा थे, बहुत तपस्वी थे। भीष्म पितामह भी उनके शिष्य थे शस्त्र विद्या में। तो आतंकियों का हमें संहार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये प्रेरणा हमको भगवान श्री परशुराम जी के दिव्य परिचय से मिलती है। भगवान श्री राम का जो रामायण में उल्लेख आता है तो उसमें भी उनकी दिव्यता देखिए। अगर अनुचित कहूँ बहुत अज्ञाता, क्षमा क्षमो मंदिर दोबाता। आदमी से गलती हो जाए तो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए कि क्षमा ईश्वरीय गुण है, पृथ्वी का गुण है क्षमा। और क्षमा साधु साधुओं का सार है। फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्षमा बहुत बड़ा अभिशाप भी है समझदार के लिए। तो आतंकवाद का डट कर मुकाबला करें। कहीं भी कोई अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार ये सब है, हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं तो हम ही समस्या हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। समस्याओं का गुणगान बहुत करते हैं, ये जो हो रहा वो हो रहा है, पर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा हमको भगवान श्री परशुराम जी के दिव्य पवित्र जीवन से मिलती है कि आवश्यकता पड़े तो माता को भी कर दो, हाँ, धर्म के लिए दे। बोलिए परशुराम भगवान की जय। हमारे आदरणीय श्री नारायण जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से समय देखने के लिए मोबाइल लिया था। बहुत उत्तम उनकी जो अभिव्यक्ति है, आप देख रहे हो 83 वर्ष की उम्र में जो ओज है, रस के अनुरूप बोलने का ढंग है, वो तो आपके अनुभवों से हमें 2 बातें निकल कर, आपके अभिव्यक्ति से, आपके उद्बोधन से, एक तो अत्याचार होता हो तो निर्भय और निर्लोभ हो करके उसका सामना करें। 2 शब्द हैं, एक तो निर्भय और दूसरा निर्लोभ। हमको कमजोर कौन करता है? भय और लोभ। मर न जाएं, ये लुट न जाएं, ये खत्म ना हो जाए, क्या होगा कल, और मेरा व्यापार ना घट जाए, मेरा घर ना टूट जाए, मेरी खेती ना। लोभ और भय आदमी को कुछ करने लायक नहीं छोड़ते। और ये 2 बातें, ये 2 बीमारियां, ये 2 दोष मनुष्य के अंदर न हो तो मेरा विश्वास है कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली धरती पर कोई नहीं है। आप देख लेना, जब भी हम कमज़ोर होते हैं तो भय और लोभ के कारण होते हैं, कुछ और नहीं रहता। तो ऐसे महाराज जी ने कहा, कुछ बातें जो आपने कही वो ऐसी ही हैं जो कही जाती हैं। आप ही के प्रसंग को दो बातों पर विचार करेंगे परशुराम भगवान के विषय में। एक तो उनका सबसे ज़्यादा विवादास्पद जो उनके साथ आख्यान जुड़ा है, अपनी माँ की गर्दन काटने का। दूसरा एक विवादास्पद और भ्रमित करने वाला प्रसंग जुड़ा है, उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया।
इन दो को छोड़ दें तो पूरा का पूरा जीवन निरापद है। दो बातें इतनी भ्रामक हैं जिनका स्पष्टीकरण कोई करता नहीं, समाधान कोई करता नहीं, और बस बात चल जाती है। एक बात तो पहले माता के विषय में बता दूं, ये सच है कि उन्होंने मां की गर्दन काटी, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो क्या माता ने कोई अपराध किया था? नहीं, माता रेणुका ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज श्री जी ने कहा कि जल लेने गई और वहां नदी में कोई गंधर्व अपने परिवार के सहित जलक क्रीड़ा करता था, और जलक क्रीड़ा करने के समय की जो आकर्षक झांकियां थीं, पुरुष का स्त्री की ओर, स्त्री का पुरुष की ओर जो आकर्षण में व्यवहार दिखता है, उसको देख करके मानो माता के मन में ये भाव हुआ मानो मन में आया, कदाचित हमारे भी जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आया होता, हम तो भजनानंदियों के घर में आ गए। आजकल बेटियां कभी कभी हम सुनते हैं कि ये तो ऐसा घर है जिसमें प्याज भी नहीं मिलती, ये तो ऐसा घर है जिसमें कभी फिल्म जाने की सुविधा नहीं है, ये ऐसा घर है कभी अपनी मर्जी से बाजार जाना चाहो तो जाने नहीं दिया जाता। तो कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी मन की स्वतंत्रता के हिसाब से हमको अवसर नहीं मिलता। माता रेणुका का इतना ही मन में भाव आया कि ये अवसर ऐसे हमारे परिवार में भी आए होते। जल लाने में विलंब जो हुआ वो तो हुआ, पर मन के विचारों का, मन के भावों का प्रभाव चेहरे पर आता है। हम नहीं पढ़ पाते, पर जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। महर्षि जमदग्नि ने जब माता के चेहरे को देखा तुरंत समझ गए और ध्यान करके जान लिया कि इनके मन में संसार का विषय आकर्षण आ गया है। ऋषि की पवित्रता, महर्षियों की पवित्रता का जो मापदंड है वो हमारे जैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस हाथ से खा लो, इस हाथ से दे दो। हम तो भोजन करते करते खाते जाते हैं और अपने पूज्यों को खिलाते भी जाते हैं। हमारे यहाँ तो नहाने धोने का, हाथ मांजने का कोई कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ पवित्रता कुछ नहीं है। उन ऋषियों की पवित्रता का आधार था कि आपके मन में प्रदूषण नहीं आना चाहिए, दोष नहीं आना चाहिए। और महर्षि जमदग्नि जी महाराज ने सोचा कि यदि मन के विकार का प्रभाव, विचार का प्रभाव यदि वाणी पर आ गया तो फिर एक न एक दिन आचरण में जरूर आवेगा। इसलिए आचरण में आने से पहले भाषण में आने वाले विषय का समाधान कर दो, और भाषण में आने से पहले जो विचार आपके मन में पैदा हुआ उसका समाधान कर दो। हम जो करते हैं वो हमारा जी क्रियाकलाप है, वो हमारी वाणी से झलकता है। हमारी वाणी में वही आता है जो हमारे मन में चलता है। तो पहले हम अपने विचार को सुधारें, तब फिर हम अपने भाषण को सुधारें, और तब हम अपने आचरण को सुधारें। तो वो हमारा जो व्यवहार से अच्छा बुरा देखा जाता है, सामान्य मनुष्य देखता है। भाषण से ज्ञानी लोग देख लेते हैं, परंतु आपके चिंतन के अंदर जो विकार है उसको योगी देखते हैं, उसको महर्षि देखते हैं। इसलिए महर्षि ने मन के विकार को देख करके कहा कि कर दो। और जो बड़े भाई थे वो मातृभाव से भरे हुए थे, पर परशुराम जी महाराज तो भगवान परशुराम तो पिताजी की सामर्थ्य को और अपनी सामर्थ्य को भी जानते थे। इसलिए पिता की आज्ञा को प्रबलता देकर के माँ के साथ व्यवहार किया। इतने प्रसन्न हो गए महर्षि जमदग्नि, पिता उनके बोले अब वरदान मांग लो। यदि माँ को द्वेष बुद्धि से मारने की भावना परशुराम जी के चित्त में होती तो वो ऐसा वरदान ना मांगते। उन्होंने कहा प्रभु मेरी माँ मेरे भाई जैसे थे वैसे हो जाए। और केवल माँ को नहीं मारा, भाइयों को भी मारा, वैसे ही हो जाए। और निवेदन एक और कर लिया, इनको ये पता ही ना चले कि इनके साथ में ये बात भी हुई है, मारा भी गया है, क्योंकि फिर मन खिन्न हो जाएगा, जीवन में स्वाद नहीं आएगा, रसभंग हो जाएगा। जमदग्नि जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। जैसे सोने से उठ जाता है आदमी, वैसे ही सोते सोते से उठ करके माँ बैठ गई, भाई बैठ गए, और पीछे की घटना, नदी कब गए, घटना क्या हुई, ये गुस्सा हुए, किसी को कुछ बोध नहीं है। सोता हुआ आदमी जैसे उठ करके बैठ जाए,
पीछी बातें भूल जाए, ठीक वैसा हो गया। तो क्यों किया ऐसा साहब? जब जीवित ही करना था तो मरवाने का उद्देश्य क्या था? इसी कथा से जुड़ी हुई अहिल्या की बात समझ लेना। अहिल्या पर उंगली उठाते हैं लोग, माता अहिल्या के चरित्र को दूषित बताते हैं। इसी प्रसंग में एक और वृंदा, माता वृंदा के चरित्र को भी देख लेना। शारीरिक अपराध ना वृंदा के जीवन में है, शारीरिक संपर्क ना अहिल्या के जीवन में है, और शारीरिक दोष की चर्चा ना माता रेणुका के जीवन में है। मानसिक आकर्षण हो गया, माता अहिल्या के चित्त में आ गया, इंद्रोपि माम याचते, इंद्र भी मुझको चाहता है, देवराज इंद्र स्वर्ग के देवता, ये आकर्षण आ गया। रेणुका माता के मन में यह आकर्षण आ गया कि अरे कितना आनंद है, हमको भी ऐसा हो जाता। तो मनुष्य के जैसे जीवन में गंदगी हो सकती है, वैसी गंदगी की कल्पना, वैसे दुराचार की कल्पना देवताओं के और ऋषियों के जीवन में नहीं करनी चाहिए। इसलिए माता रेणुका का, अपनी माता का वध किया, ये जो उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उसका उद्देश्य पिता की आज्ञा का पालन करना है, मां को मारना नहीं है। और माता रेणुका से कोई चूक हो गई है, ये बात सच नहीं है। ऋषि की कसौटी बहुत ऊंची है, उस पर हमारे जैसे महाराज अखिलानंद जी कसौटी बहुत ऊंची थी, टिके ही नहीं कोई। आवे तो गणे थे, फिर टिके कोई ना था, क्योंकि वो जिस स्तर के महात्मा से अपेक्षा करते थे, ऐसा भजन हो, ऐसा जीवन हो, ऐसा आचरण हो, ऐसा मिलता ना था। तो कसौटी है महात्मा की, अपनी ऋषि की कसौटी है। अब आते हैं भगवान परशुराम पर क्षत्रियों के वध की बात। आप भी यही सुने बैठे होगे, क्षत्रियों को मारा, बोले यही चल रही है पूरे देश में, यही लहर है। बोलने वाले एक झोंके में बोल जाते हैं, सब मार दिए। मुझे बताना कि परशुराम जी महाराज ने क्षत्रियों को मारा होता तो दशरथ जी के घर में राम कहाँ से आते? भाई निष्पक्ष होकर के बोलना, मेरा कोई उद्देश्य कुछ भी इधर उधर बोलने का नहीं है, बिल्कुल शास्त्र की जो सत्य बात है उस सार को कहना उद्देश्य है। यदि क्षत्रिय सारे मारे होते तो दशरथ जी महाराज के घर में राम को आने के लिए कहाँ जगह मिलती? दशरथ कैसे जिंदे रह जाते? जनक कैसे जीवित रह जाते? जनक के यहाँ कैसे? अच्छा जनक को छोड़ो, दशरथ को छोड़ो, चलो भक्त होंगे, पांव पकड़ लिए होंगे। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और धनुष को उठाने का प्रसंग आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरही नटारा। कितने राजा उठाना चाह रहे हैं धनुष को? बोले 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाने का प्रयत्न किया। यद्यपि इस चौपाई के अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु 10,000 मत मानो 10,000। सीता जी का स्वयंवर था तो राजकुमार आए कि नहीं आए? एक दो तो आता ना। स्वयंवर का मतलब तो मंडी सी लगे। सीता जी के स्वयंवर में देश देशांतर के, देश देश के भूपति नाना, वो कह रहे हैं जनक जी महाराज, देश देशांतर के बड़े बड़े सम्राट आए हैं। यदि सारे क्षत्रिय मारे होते तो ये राजकुमार कैसे सीता जी के स्वयंवर में इकट्ठे हो जाते? इसलिए ये बात जो कही जा रही है कि सारे क्षत्रिय मारे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो ये कहा जाता है कि क्षत्रिय मारे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे मारे, ये तो ठीक है ही नहीं। सारे मारे होते तो दशरथ जनक कैसे बैठे होते? सारे मारे होते तो इतने हजारों हजारों राजकुमार सीता जी के साथ विवाह के लिए स्वयंवर में कैसे आ गए होते? और ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं कि क्षत्रिय मारे। फिर वही ठीक क्या है? बोले ठीक ये है कि सत्ता जब दुर्मदांध हो जाए, शासक जब अत्याचारी हो जाए, किसी जाति के विरोधी भगवान परशुराम नहीं है। भगवान विरोधी हैं अधर्म, भगवान विरोधी हैं अधर्म के, अन्याय के, अत्याचार के। जो भी अधर्म करता है, रावण से क्या विरोध है भैया भगवान राम का? यदि ये होता कि रावण को मार करके उनको सोने की लंका लेनी होती तो अपने भाई को बिठाते हो। भगवान कृष्ण ने जितने युद्ध किए, भगवान राम ने जितने युद्ध किए, आप देख लो, सत्ता के संघर्षों में कभी भी भगवान ने सत्ता पाने के लिए संघर्ष नहीं किया, सत्ता के शोधन के लिए संघर्ष है। जितने युद्ध हुए हैं सब युद्धों में अत्याचारी अन्यायी को मारा, उसी के परिवार के व्यक्ति को बिठाया है।
चाहे जरासंध को मारा हो, जरासंध को मार करके उसका बेटा बिठाया। पूरी दुनिया का कहीं इतिहास, कोई पुराण की कथा किसी के संज्ञान में हो तो हम बैठे, हमको बता दे। आज हम यहाँ हैं, सारी दुनिया, हम तो जब तक जीवित हैं तब तक धर्म के लिए लड़ेंगे, शास्त्रों की रक्षा के लिए बात करेंगे। ऐसा कोई एक भी आख्यान बताओ कि भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ करके अपने परिवार के व्यक्तियों को बिठाया हो। ऐसा कोई कदाचित कोई मिल जाए, परंतु उद्देश्य ये नहीं है कि किसी सत्ता को, किसी साम्राज्य को, किसी संपत्ति को हथिया ले। अभी तो संरक्षण करना है, अच्छे लोगों के द्वारा शासन हो। इसलिए लंका इतनी समृद्ध थी, उसको जीत करके, रावण को पराजित करके, मार करके वहाँ उसी परिकर का, उसी परिवार का, उसी जाति का, उसी क्षेत्र का व्यक्ति उन्होंने शासक बना दिया। बाली जैसे ताकतवर व्यक्ति के अत्याचार को मिटा करके उसके छोटे भाई को वहाँ शासक बनाया। अर्थात उद्देश्य यही होना चाहिए, स्थानों की सुरक्षा, उन संस्कृतियों की सुरक्षा, उन राज्यों की सुरक्षा, उस प्रजा की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही भले लोगों का उद्देश्य होता है। ये नहीं कि सब मेरी हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये नहीं है भगवान का। परशुराम जी महाराज के एक भी युद्ध का उद्देश्य बता दो। किसी राज्य पर उन्होंने अधिग्रहण किया और राजा मार लिया, किसी राजा को मार करके उस सत्ता को, अपने राजा बने, कहीं बैठे क्या, अपने बेटा को, भाई को, किसी को बिठाया। मैं फिर कह रहा हूं, परशुराम जी महाराज के संघर्ष का उद्देश्य यदि संपत्ति कमाना होता, सत्ता पाना होता, तो राजा को मार करके बैठ गए होते या अपनों को बिठाया होता, किसी को नहीं मारा। अरे कोई राज्य ने हथियाया। कारण क्या था? जो शासक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग जाए, स्वयं जो गौ और ब्राह्मण का, ऋषि का और वेद का विरोध करने लग जाए, भगवान को किसी ना किसी रूप में आकर के उसका समाधान करना होता है। कारण क्या था? महर्षि जमदग्नि के यहाँ भगवान को क्यों आना पड़ा? ये बहुत, जो सहस्रार्जुन था ना, एक सहस्रार्जुन नाम का राजा था जिसका नाम कार्तवीर्य है। कार्तवीर्य नाम का राजा इतना तपस्वी था, इतना भगवान का भक्त था, उसकी 1000 भुजाएं थी, इतना महात्माओं का भक्त था। दत्तात्रेय भगवान की कृपा से उसको अप्रतिम विद्या प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी। वो मात्र राजा नहीं है, उसको क्या, आज भी एक मंत्र जपते हैं, किसी की संपत्ति खो जाए, किसी का धन चुर जाए, वस्तु चली जाए, मिल नहीं रही है, तो कार्तवीर्य एक मंत्र है शास्त्रोक्त, उसके जप का विधान है। उस विधि के अनुसार, भाव के अनुसार, उत्तम भाव से, निष्ठा से यदि उसका जप किया जाए तो फिर वो गई हुई वस्तु मिल जाती है। ऐसा शास्त्र परंपरा में, संत परंपरा में हम सुनते आए। तो जो सहस्रार्जुन थे, तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। इन्होंने क्या किया? एक बार सहस्रार्जुन परशुराम जी महाराज के पिताजी के, माने जमदग्नि जी महाराज के आश्रम में गए। अब जैसे ये आश्रम है, कोई आवे भला आदमी, कोई समृद्ध व्यक्ति आवे, कोई शासक आवे, प्रशासन का कोई बड़ा पदाधिकारी आवे, तो स्वाभाविक है जहाँ भी व्यक्ति बैठा है, धार्मिक है, तो सोचता भाई पानी पिला दें, चाय पिला दें, भोजन करा दें, जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता हो कर दें। महर्षि जमदग्नि जी बड़े उत्तम कोटि के तपस्वी सिद्ध महापुरुष थे। उनके यहाँ एक गौ माता थी आश्रम में। उस गौ माता के आशीर्वाद से महर्षि जमदग्नि ने चतुरंगिणी सेना के सहित आए हुए राजा सहस्रार्जुन को, महाराज, बहुत उत्तम कोटि का स्वागत सत्कार किया, सुविधाएं दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ना भाई, वो भी आवश्यक है भाई, वो भी जरूरी वाले मामले में आवे भाई। कोई बहुत याद कर रहा होगा जरूरत में, तो फिर ध्यान देना ही पड़े। तो भाई आए तो सेवा सत्कार हो गए, बहुत दिव्य व्यंजन खाने को मिले। राजा ने पूछा, बाबा महाराज, स्वामी जी महाराज, महर्षि, ये इतनी सारी अचानक जंगल में, साधारण से आश्रम में
इतने लोगों की व्यवस्था तुमने कहां से कर ली? तुमको कोई सिद्धि आती है, कोई मंत्र आता है, कोई जादू है तुम्हारे पास? महात्मा जी ने कहा, राजन मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, मेरी तो सिद्धि मेरी गौ माता है। ये जो भगवती गौ माता है, ये सब एक कामधेनु है, ये संकल्पों का, मनोरथों का, इससे मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, इसी की कृपा से सब काम हो जाता है। जब गौ माता का दर्शन किया राजा ने, सहस्रार्जुन ने, तो राजा ने कहा देखो 100 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो, ऐसी चर्चाएं होने लगी। महात्मा ने कहा नहीं, गाय नहीं दे सकते। उसने कहा जानते हो मैं कौन हूं? हाँ जानते हैं। बोले जानने के बाद भी तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मेरी आज्ञा नहीं पाल, मैं राजा हूं। तो बहुत शांत, बहुत सौम्य, बहुत शीतल महात्मा थे जमदग्नि जी महाराज। उन्होंने कहा राजन तुम शक्तिशाली हो, आपको अपनी शक्ति का बहुत गर्व है, तो जो आपके मन में आता हो आप करो, मैं गाय नहीं दे सकता। उस राजा ने बलपूर्वक गाय को खिंचवा लिया। जबरदस्ती एक ही गाय है, उसी के बल पर घर चल रहा है, 5-7 लोगों का परिवार है, शिष्य मंडल है, लोग आने जाने वाले हैं, और वो भी चली गई। गाय रमाती हुई गई साहब, खचेड़ते हुए ले गए उसको शक्ति के बल पर। परशुराम जी महाराज जब जंगल से, वन से पुष्प कंद मूल फल लेकर के आए, तो ये प्रसंग उनको ज्ञात हुआ। उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। वो बड़ी विनम्रता से गए, कहा राजन हमारी गाय हमको दो, झगड़ा करने नहीं गए। उन्होंने 1000 भुजाएं दिखा कर कहा ये मालूम है, पकड़ करके रगड़ दूंगा। यहाँ आदमी आता तो अपनी मर्जी से, पर अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है। इसलिए महाराज तुम ऋषि पुत्र हो, ब्राह्मण हो, पंडित जी मान करके छोड़ रहा हूं, चुपचाप सीधी शांति से चले जाओ, दोबारा गाय की चर्चा नहीं करना। परशुराम जी महाराज ने कहा भाई देखो बात ये है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। हम गाय भी नहीं रखा सकते तो हमारे जीवन जीने का हक क्या, माने हमारे जीने का अर्थ क्या है? यदि गौ की रक्षा भी हम हिंदू होकर ना कर सके, हम सनातनी होकर के, धार्मिक होकर के ना कर सके, तो फिर जीने का अर्थ क्या है? तो क्या करने का विचार है? वो बात में बात बढ़ती चली गई, और जब आवेश आता है तो शब्द पहले मर्यादा लांघते हैं और फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। ये वाणी चिंगारी का काम करती है, तू क्या कर लेगा और तू क्या कर लेगा। वो सहस्रार्जुन की तो तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। 1000 भुजा वाला तो खुद ही है, बड़ा परिवार था, बड़ा प्रभुत्व था, बड़े बड़े महात्मा वहां दंडवत करते थे। इसलिए उनको तो अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का, अपनी सिद्धि का, अपनी प्रसिद्धि का, अपनी शक्ति का, समृद्धि का, राजा होने का अभिमान, और महाराज परशुराम जी महाराज को अपने स्वाभिमानी होने का अभिमान। ये जातियों का संघर्ष नहीं है, ये मन से, भारतवर्ष के लोग ये बात मन से निकाल दें, ये जातियों का संघर्ष नहीं है। ये चर्चाएं होनी बंद होनी चाहिए। ये जाति का संघर्ष नहीं है, ये प्रवृत्ति का संघर्ष है, ये न्याय की बात है, नीति की बात है। गौ को कारण, गौ कारण बनी, और जब गौ को लेने गए नहीं दी गई तो संवाद हुआ, और संवाद में विवाद हुआ, और विवाद में जो हुआ दुनिया ने देखा। उस संघर्ष में सारी दुनिया के देखते देखते अकेले परशुराम जी महाराज ने अपने फरसे से उनकी वो जिन भुजाओं को दिखा दिखा करके बार बार वो दबाना चाह, उनको काट दिया। महाराज उस समय तो जो हुआ सो हुआ, वो गाय लेकर के आ गए और लगाव झंझट खत्म हो गया। भाई इसने गलती की थी, हमने दंड दे दिया, बात खत्म हो गई। परंतु सहस्रार्जुन के पुत्रों को सही है, वो टोह लेते रहे। और जब परशुराम जी महाराज जंगल में फिर जैसे नित्य जाते थे पुष्पादिक चयन करने, कंदमूल फल लेने, पीछे से आए मौका देख करके, और समाधि में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए, यज्ञशाला में बैठे हुए महर्षि जमदग्नि की गर्दन काटी। पहली लड़ाई, पहला संघर्ष, पहली आग गाय के लिए लगी। अब मुझे बताना, ये किसी जाति का संघर्ष है कि अपने अस्तित्व और स्वाभिमान का संघर्ष है? इसलिए गौ के लिए पहला युद्ध, और दूसरा अभी पिता की गर्दन कर। जब तक वो परशुराम जी लौट करके आए, तब तक तो उनके जो पुत्र थे इकट्ठे होके आए, मार मूर के चले गए।
इनकी माता रेणुका ने परशुराम को देख करके राम हे राम 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 पुकार करके 21 बार अपनी छाती को पीटा। तेरे रहते आज मैं विधवा हो गई। तुमको मैंने दूध पिलाया, तुमको पाला, उसके होने का अर्थ क्या है? महाराज 21 बार माता रेणुका ने छाती पीटी तो आक्रोश के मारे उनके हृदय में आग लग गई। उन्होंने कहा जिस माँ के आंचल का मैंने दूध पिया है वो मेरी माँ मेरी आंखों के सामने विधवा हो जाए, मेरा पिता मार दिया जाए और मेरी माँ मेरी आंखों के सामने छाती पीटे, ये कैसे लोग हैं? गाय को छोड़ने को तैयार नहीं है, निरपराध महात्मा को छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई मैंने गलती की तो मुझे मारना चाहिए था ना। ये बात उनके मन में आग की तरह से फैल गई। भाई गलती मेरी थी, झगड़ा मेरे साथ था, गाय मैं छुड़ा के लाया, उनके पिता को मैंने मारा तो फिर मुझे मारना चाहिए था। बेचारे मेरे साधना में बैठे शांत महर्षि पिता को मारने का क्या औचित्य है? ये विचार करके प्रतिशोध की भावना से भरे पहले गौ हरण करने वाले को मारा और अब महात्मा को मारने वालों को मारा। 21 बार युद्ध करूंगा, जो जो युद्ध करने आवेगा। एक याद रखना, इसका मतलब ये नहीं था कि किसी पर अटैक करने गए। गजब की बात यह है कि आक्रमण करने परशुराम जी पहले नहीं गए किसी के यहां। गर्भ के बालक को नहीं मारा, छोटे बच्चों को नहीं मारा, बूढ़ों को नहीं मारा, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। जो युद्ध के मैदान से पीठ दिखा करे, मैं चाहूंगा ये रिकॉर्ड कर लिया जाए और इस बात को पूरे देश में जाना चाहिए। पीठ दिखा करके जो गया उस व्यक्ति पर, उस सैनिक पर हाथ नहीं उठाया। जिसके हाथ में हथियार नहीं था उसको नहीं मारा, जिसने हाथ ऐसे कर दिया उसको नहीं मारा। याद रखना, उस युद्ध में जिसने हाथ ऊपर किए उसको नहीं मारा। जो पीठ दिखा के खड़ा हो गया भाग गया उसको नहीं मारा। जिसके हाथ में हथियार नहीं था उसको नहीं मारा। जिसने हाथ जोड़े उसको नहीं मारा। जो घर था उसको नहीं मारा। बच्चों और बूढ़ों को नहीं मारा और जाकर के किसी को नहीं मारा। यही लोग 21 बार सैन्य दल इकट्ठा करके, वो भी एक ही जाति के लोग इकट्ठे हो गए। हई है वंशीय क्षत्रिय है। याद है कुछ आपको? कौन थे वो? एक ही वंश के लोग थे। सारे क्षत्रियों को नहीं मारा साहब। कौन से वाले? हाय हाय वंशीय। याद रखना, माने जो सहस्रार्जुन हुए हैं वो हाय वंश में हुए। माने जातियों में भी एक अवान्तर भेद रहता है, जैसे कि चौधरियों में ये ढाका है, ये कौन से अलग अलग खाप के होते हैं, जैसे क्षत्रियों में अलग अलग क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मणों में अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। ऐसे करके एक ही वंश से जुड़े हुए लोग जो 21 बार लड़ने आए उनके साथ युद्ध हुआ है और उनको पराजित किया। लड़ने के लिए कोई फरसा लेकर के वो घूम ना रहे थे कि आओ मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पूरे भारतवर्ष में ये बात जानी चाहिए, भगवान परशुराम के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध फूके गए बिगुल, बजाए गए बिगुल को लोग जो जातियों के संघर्ष में बांटते हैं कि एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय मार दिए, साहब राजा मार दिए। ना सारे क्षत्रिय मारे, ना सारे राजा मारे। और ये मानो कि क्षत्रिय मारे ही नहीं हैं। कौन मारा? जो अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग शासक थे। अत्याचारी शासक, सत्ता का मद बहुत खतरनाक होता है। हमारा सत्ता का जो मद है ना, वो सर चढ़ के बोलता है। उसे रहता मैं राजा हूं, मैं शासक हूं, मेरे रहते ऐसे कैसे हो जाएगा। इसलिए, और उसके बाद में उद्देश्य पूरा हो गया। सत्ता के मद में चूर जो शासक थे उनको नियंत्रित कर लिया। भगवान के अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया और चुपचाप बैठ करके भजन करने महेंद्र पर्वत पर चले गए। इसलिए जो ये चर्चाएं करते हैं हल्के स्तर की, जातीय स्तर पर बात, ब्राह्मणों ने परशुराम जी को एक जाति का बना करके छोड़ दिया, नहीं। हर हिंदू का धर्म है वो परशुराम जी को ऋषि पुत्र ना माने, केवल कोई ब्राह्मण मात्र ना माने। जैसे भगवान राम अयोध्या में क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं पर क्षत्रिय नहीं माने जाते। दुनिया का बड़े से बड़ा महात्मा, दुनिया का बड़े से बड़ा तपस्वी ब्राह्मण सब उनको बंधन करते हैं। वहां जाति नहीं है। भगवान की जाति होगी क्या? भगवान कृष्ण की जाति देखी जाती है, यदुवंश में आए हैं। कौन ब्राह्मण कौन महात्मा भगवान कृष्ण को नमन नहीं करता?
इसलिए जिनके मन में ये विकार आ गया है कि परशुराम जी महाराज तो पंडित थे और इन्होंने क्षत्रियों के साथ संघर्ष किया ना, इसको भगवान न मानते हो, और ब्राह्मणों ने एक झंडा डंडा ले लिया कि हमारे भगवान है। भाई क्षमा करो, भगवानों को मत बांटो। भगवान को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। प्रत्येक सनातनी हिंदू का कर्तव्य है कि अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान परशुराम की पूजा करें, उनका समर्थन करें भगवान नारायण का स्वरूप मान करके। ये जातियों का संघर्ष नहीं, ये एक क्रांति तो अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध एक अकेले व्यक्ति, और वो भी चुप बैठ जाते रहे, क्या करना है, हम भजन करेंगे, चुप बैठ गए, ले गया गाय ले जान दे, मार गया तो मार जान दे। तो साहब ऐसी वृत्तियों से, ऐसे विचारों से इतिहास नहीं रचे जाते। भगवान परशुराम का जो ये कार्य है, क्षमा करें, विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए, जातिवाद की सोच से मुक्त होकर के विचार करना चाहिए। वो मरी हुई सोच वाले लोगों के अंतर मन में सत्य और सिद्धांत की रक्षा के लिए संघर्ष की चिंगारी बनने का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन आप सभी सुभद्र जनों और माताओं की उपस्थिति में हम सब, आप सब मिल करके भगवान परशुराम के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु, हमको भी ये शक्ति मिले, हमको भी ये सामर्थ्य और साहस का भाव आए, जहाँ कहीं भी अत्याचार अन्याय हो, पहले तो हम स्वयं अनुशासित हों, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाले हों, हमसे किसी का अहित ना हो, अकल्याण ना हो, किसी का बुरा ना हो, और कोई सत्य और सिद्धांत और वेद मर्यादा पर आघात करता हो तो हम उसका विरोध करने की सामर्थ्य पा सकें। इस भावना से भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करें। बोलिए परशुराम भगवान की जय। ऐसा निवेदन करके आज वाणी को विराम। और इसी कारण आज भगवद गीता का जो स्वाध्याय सत्र चलता था, हम समझते हैं आज इसी को स्वाध्याय सत्र के रूप में जाने। उद्देश्य स्वाध्याय का है कुछ शास्त्र की गंभीर, गहरी और तात्विक बातों को जाने। आज समझते हैं हम कि आज बहुत उत्तम विषय रखा। परसों वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी है, माने आज तृतीया है, कल चतुर्थी, परसों पंचमी। पंचमी तिथि भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बहुत अपने आप में विशेष है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का जैसे आज जो अवतार है भगवान का, वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम जी महाराज आए। जो परसों आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की जयंती है, उसमें भगवान शंकर लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, शास्त्र सिद्धांत की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य बन करके आए। तो परसों भगवान शंकराचार्य की जयंती है। और जैसे आज बिना किसी पूर्व तैयारी के भी बहुत कुछ अच्छा हो गया, हम चाहेंगे कि परसों के लिए पहले से ही हमारे यहाँ भगवत कृपा से महाराज जी ने शंकराचार्य भगवान का विग्रह है, तो षोडशोपचार भगवान का पूजन होगा और शंकराचार्य जी महाराज भगवान के बारे में चर्चा होंगी, उनके सिद्धांतों के बारे में नई बात सुनने को, सीखने को मिलेगी। उसके 2 दिन बाद षष्ठी के सप्तमी को, माने वैशाख शुक्ल सप्तमी को, जानते हैं क्या है? भगवती जनक नंदिनी माता जानकी सीता जी का प्रादुर्भाव दिवस है, वैशाख शुक्ल सप्तमी को। तो सप्तमी को भगवती माता जनक नंदिनी जानकी सीता जी, यहाँ रामायण का पाठ होता है। बहुत अच्छे संस्कार हैं। ये अमादलपुर और शुभ के बीच में, अमादलपुर के नाम से जाना जाता है। ये जो जगाधरी के पास में, यमुनानगर के पास में सूरज कुंड जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, पौराणिक मंदिर है, दिव्य तीर्थ जैसा, यहाँ क्रमशः जैसा जैसा अवसर आता जाएगा, जैसे जैसे उत्सव आते जाएंगे, तो अपने सामान्य भाव से उन सब, जब अवसर होगा तो विशेष भाव से, अब कोरोना की परिस्थितियों के कारण सामान्य भाव से इन परंपराओं को उज्जीवित रखा जाए। आप सबका उन सत्रों में भी इसी प्रकार स्वागत होगा। अब अपनी वाणी को विराम। पूर्णमदः